नमस्कार। क्या उत्तर प्रदेश में पुलिस का दायित्व और निष्पक्षता सवालों के घेरे में है? क्या टैक्सी ना देने पर एक युवक को फर्जी चोरी के मामले में फंसाना न्याय का मजाक नहीं है? क्या पुलिस अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके आम जनता पर अत्याचार कर रही है? और क्या एनकाउंटर की घटनाओं से पुलिस का चेहरा और विवादित हो गया है? उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसने पुलिस की कार्यप्रणाली और उसकी निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक बुजुर्ग मां ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे को सिर्फ इसलिए फर्जी चोरी के मामले में फंसा दिया गया क्योंकि उसने तत्कालीन पुलिस अधीक्षक को अपनी टैक्सी देने से मना कर दिया। इस मामले ने न्यायपालिका को भी चौंका दिया है और पुलिस की जांच प्रक्रिया पर गहरी शंका उत्पन्न हुई है। यह घटना तब सामने आई है जब हाईकोर्ट में दाखिल याचिका के बाद मामले की जांच लखनऊ के पुलिस कमिश्नर द्वारा की गई। जांच में पुलिसकर्मियों की गंभीर लापरवाही और साजिश की पुष्टि हुई है, जिससे साफ हो गया है कि युवक और उसके साथियों को जानबूझकर फर्जी मामले में फंसाया गया था। इस घटना ने उत्तर प्रदेश पुलिस के उन एनकाउंटर मामलों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं जिनमें यह दावा किया जाता है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कड़े कदम उठा रही है। लेकिन क्या पुलिस का यह सख्त चेहरा जनता की सुरक्षा के लिए है या फिर उनके निजी हितों की पूर्ति के लिए? रायबरेली की इस घटना से यह सवाल और भी प्रासंगिक हो गया है कि पुलिस का काम कानून का पालन करना और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, लेकिन जब वही पुलिस अत्याचार और गलत तरीकों का इस्तेमाल करती है तो न्याय की नींव कमजोर हो जाती है। और यह मामला बताता है कि पुलिस की ताकत का दुरुपयोग कैसे एक निर्दोष व्यक्ति और उसके परिवार के जीवन को बर्बाद कर सकता है। रायबरेली के पुलिस अधीक्षक पर आरोप लगा है कि टैक्सी न देने पर युवक को फर्जी चोरी के मामले में फंसाया। मामले में पुलिस कमिश्नर की तरफ से जांच भी हुई है, जिस पर खुलासा भी हुआ है कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली में यह एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पुलिस प्रशासन और उसकी निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक मां ने आरोप लगाया है कि उसके बेटे को सिर्फ इसलिए फर्जी चोरी के मामले में फंसा दिया गया क्योंकि उसने रायबरेली के तत्कालीन एसपी अभिषेक अग्रवाल को अपनी टैक्सी देने से मना कर दिया। इस मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनवाई करते हुए पुलिस कमिश्नर लखनऊ की जांच रिपोर्ट को आधार मानते हुए दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक और विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की है। न्यायालय ने जांच रिपोर्ट के आधार पर याचिका को निस्तारित कर दिया है और यह विवाद तब शुरू हुआ जब गोमती मिश्रा नामक एक बुजुर्ग महिला ने अपने बेटे अलख मिश्रा के साथ हुए अन्याय को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में उन्होंने आरोप लगाया कि उनके एमबीए शिक्षित बेटे को रायबरेली के एसपी अभिषेक अग्रवाल को टैक्सी देने से इनकार करने के कारण पुलिस ने फर्जी चोरी के मामले में फंसा दिया है। याचिका के अनुसार 30-31 मार्च की रात को अलख मिश्रा को रायबरेली के मौरावा पेट्रोल पंप से पुलिस में हिरासत में ले लिया और थाना खीरो ले जाया गया। वहां उसे न केवल शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया बल्कि उसके खिलाफ बिना किसी वैध आधार के चोरी का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। याची गोमती मिश्रा का कहना है कि उनका बेटा निर्दोष था और उसे पुलिस द्वारा जानबूझकर फंसाया गया। याचिका में उन्होंने यह भी दावा किया कि अलख की गिरफ्तारी 30 और 31 मार्च की रात को पेट्रोल पंप से हुई थी, लेकिन पुलिस ने अगले ही दिन उसकी गिरफ्तारी को चोरी के दौरान हिंदूपुर गांव में दिखा दिया। इस पूरी घटना की सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद थी जो पुलिस के दावों को झूठा साबित करती है। जब यह मामला न्यायालय के समक्ष आया तो न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति एनके जौहरी की खंडपीठ ने इसे अत्यंत गंभीरता से लिया और न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली और जांच की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हुए मामले की विशेष जांच की आवश्यकता पर जोर दिया। इसी संदर्भ में न्यायालय ने राज्य के
पुलिस महानिदेशक को आदेश दिया कि मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी को गठित किया जाए। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को सूचित किया गया कि पुलिस महानिदेशक के आदेशानुसार लखनऊ के पुलिस कमिश्नर को मामले की जांच सौंपी गई थी। जांच रिपोर्ट में पुष्टि की गई कि याची के बेटे अलख मिश्रा समेत राधेश प्रताप सिंह और संजय सिंह को मौरावा पेट्रोल पंप से हिरासत में लिया गया था, लेकिन पुलिस ने इस गिरफ्तारी की कोई आधिकारिक रिकॉर्डिंग नहीं की थी। इसके बजाय पुलिस ने उन्हें फर्जी तरीके से हिंदूपुर गांव में चोरी के मामले में फंसाते हुए गिरफ्तार दिखा दिया। जांच में यह भी पाया गया है कि थाना खीरों के पुलिसकर्मियों ने इस पूरे मामले में अपनी ड्यूटी का घोर उल्लंघन किया। उन्होंने न केवल गिरफ्तारी के बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया, बल्कि फर्जी तरीके से चोरी के आरोप में अलख मिश्रा और अन्य लोगों का चालान कर दिया। पुलिस कमिश्नर की जांच रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने इस मामले को गंभीर मानते हुए संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक और विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की है। पुलिसकर्मियों की इस कृत्य ने न केवल उनके दायित्वों और विश्वास को ठेस पहुंचाई, बल्कि एक निर्दोष युवक और उसके परिवार को भी गंभीर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी है। जांच रिपोर्ट की समीक्षा के बाद न्यायालय ने इस आधार पर याचिका का निस्तारण कर दिया है कि जांच रिपोर्ट में लगाए गए आरोप सत्य पाए गए हैं। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में पुलिस की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि आम जनता का विश्वास पुलिस व्यवस्था पर कायम रह सके। इस मामले ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली और उसके जवाबदेही के महत्व को एक बार फिर उजागर कर दिया है। न्यायालय का आदेश ये दर्शाता है कि कानून के पालन में किसी भी प्रकार की धांधली या पक्षपात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी स्तर पर क्यों ना हो। न्यायालय ने यह भी कहा है कि दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं दोबारा ना हो। इस पूरे घटनाक्रम में यह साफ होता है कि यदि कानून के रखवाले ही अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगे तो न्याय की उम्मीद धूमिल हो जाती है। हालांकि इस मामले में न्यायालय की सख्त रुख और जांच के परिणाम स्वरूप अंततः न्याय की जीत हुई है। पुलिसकर्मियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई से यह संदेश भी गया है कि किसी भी प्रकार की धांधली या अन्याय के खिलाफ न्यायपालिका खड़ी है और हर नागरिक को न्याय प्राप्त करने का अधिकार मिलता है। मिलते हैं किसी अन्य स्टोरी के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सेहत के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, हमें समर्थन करिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे अपने मित्रों शुभचिंतकों में शेयर करिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।